फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर के आगे मस्जिद को देख नौशाद फूट फूट कर रोने लगा है। ये क्या न्यूज है? चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चलो देखिए भैया क्यों रोने लग गया भैया। ये तो बहुत अच्छा वीडियो, तो बड़ा प्यारा वीडियो था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मोदी योगी राज में सैकड़ों साल बाद काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण करवाया गया और एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण करवाकर इस धाम को एक दिव्य स्वरूप दे दिया गया, जिसे देखकर पूरी दुनिया के शिव भक्त बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मगर पश्चिम बंगाल से आया एक मुस्लिम शख्स लगता है कि इस भव्य कॉरिडोर को देखकर खुश नहीं है, इसीलिए वो ये भव्य कॉरिडोर देखकर रोने लगा और सवालिया अंदाज में कहा, मस्जिद को पूरी तरह से ढक दिया गया है, मंदिर को इस तरह से विशाल बनाया गया है, ये क्या है? ये क्या बात है? दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर को ही विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, जिससे शिव भक्त गंगा घाट से सीधे जल लेकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में जा सकेंगे। मगर कुछ लोगों को लगता है कि ये कॉरिडोर बन जाने के बाद विवादित ज्ञानवापी मस्जिद ढक गई है, इसीलिए यूट्यूब चैनल यूपी तक ने जब ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने आए कुछ लोगों से बात की तो उन्हीं लोगों में शामिल कोलकाता से आया नौशाद नाम का एक शख्स फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हम कोलकाता से यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आए थे, हमको तो ये हालात देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि मस्जिद को पूरी तरह से ढक दिया गया और मंदिर को इस तरह से विशाल बनाया गया है, ये क्या है? मैं टूरिस्ट हूँ, मैं यह दर्द महसूस कर सकता हूँ। गुस्से से लाल नौशाद ने आगे कहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आपको मस्जिद दिख रहा है? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोग सच्चाई को कैसे छुपा सकते हैं? एक चीज को ढक दिया गया और दूसरे को भव्य बनाया गया। यह हिंदुस्तान है, यहाँ लोकतंत्र है। संविधान में कहा गया है कि सबको बराबर का हक है। आप किसी के हक को दबा दीजिएगा, ऐसा होता है क्या? पहली बार मैंने इस मस्जिद में नमाज अदा किया और जो दुख हुआ है वह मैंने 40 साल के जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। इतना कहने के बाद नौशाद आलम रोने लगे कि तभी पत्रकार ने उन्हें ढांढस बंधाया और फिर सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि एक तरफा विकास हुआ है? तो नौशाद ने कहा, विकास की बात छोड़िए, किसी के अधिकार को दबा दिया गया है। इसके बाद वह रोने लगे और आगे बात करने से इनकार कर दिया। कॉरिडोर के पास स्थित मस्जिद की हालत देखकर रो रहे नौशाद का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करते हुए दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता अजय सहरावत ने लिखा, ये दुख काहे खत्म नहीं होता भाई। आपको बता दें कि जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, उस विश्वनाथ मंदिर पर मुगलों ने कई बार हमला किया था, मगर मुगलों के हमले के बावजूद काशी विश्वनाथ का अस्तित्व आज भी बरकरार है। यही वजह है कि जब पीएम मोदी ने इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया, साथ ही मुगल आक्रांता औरंगजेब को भी लताड़ना वो नहीं भूले। आप भी सुनिए इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। साथियों, हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, सुना था, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। सच बोल। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों,
सरोवरों, तालाबों से गिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। जहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। तो फ्रेंड्स, कमाल का वीडियो था और इतनी हैरानी हो रही थी देख के कि कोई ऐसी चीज के ऊपर उसको रोना या दुख आएगा। अब आप चलो किसी और रिलीजन के भी हो तो भी आपको इस तरह से रोने का मतलब कोई तुक नहीं बनता। आपको कोई हार्म नहीं किया गया, आपको तो बल्कि ये कहना चाहिए था कि खुशी दिखानी चाहिए थी कि देखो वहां पे पहले नष्ट किया गया था मंदिर, अब उसको ठीक किया गया है। पर वही ना कि आपको ये उनके दिमाग में ये आया कि भैया मस्जिद को ढक दिया है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से मुझे तो यही समझ में आया कि वो क्योंकि इतना बड़ा बनाया है उन्होंने मंदिर, तो शायद मस्जिद दिखती नहीं है उनको दूर से। हाँ, वही कि दिखती नहीं दूर से, एक तरफ से शायद। हाँ, किसी एक तरफ से ही दिखती होगी। पर टेक्निकली अनलेस आप सर्कल बना रहे हैं, हाँ, एक अगर आप किसी चीज के चारों ओर सर्कल बनाते हैं तब कोई देख नहीं सकते दूर से। बिल्कुल। पर अगर सर्कल नहीं है साइड में तो किसी न किसी साइड से ऑब्वियसली तो दिखेगी, क्योंकि सर्कल है ही नहीं। अगर मैं मैथमेटिकली अगर आप देख रहे हैं तो सर्कल तो है नहीं। बिल्कुल। एक रेक्टेंगल है, साथ में एक और रेक्टेंगल है। आप जिस प्रोसीजर से जहां से अप्रोच कर रहे हैं वहां पे एक रेक्टेंगल आ गया तो पीछे का रेक्टेंगल आपको नजर नहीं आ रहा। अगर आप उस तरफ से चले जाएं तो उस तरह से आपको वो वाला रेक्टेंगल नजर आएगा, मतलब मस्जिद नजर आएगी, मंदिर नजर नहीं आएगा। तो डिपेंड मेरे ख्याल से करता है, टेक्निकली किसी को देखना पड़ेगा। अगर आप दूसरी तरफ से आते हैं तो शायद आपको मस्जिद नजर आएगी, मंदिर नहीं नजर आएगा। एक तरफ से जाएंगे तो मंदिर नजर आएगा, मस्जिद पीछे नजर आएगी। जो जिस तरफ आप फेस करके देख रहे हो, जो आगे है वो तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो अगर मस्जिद उस साइड से आ गया तो आपको ये बात हो सकती है कि जिस रास्ते से आ रहे होते हैं उस रास्ते से अब नजर नहीं आ रहा, तो आपको दूसरा रास्ता बनाना पड़ेगा, दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। अगर इतना ही है, मगर किसी भी एंटिटी को किसी भी दूसरे रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी गई, किसी भी दूसरे रिस्पेक्ट का कुछ आपने किया नहीं गया। जो वो मस्जिद थी वही है, कुछ सब ठीक है। कुछ इधर जहां जहां बनाया जा सकता था उन्होंने बनाया है। और ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप जाते हैं गुप्ता पीरियड में, एम्पायर में जाते हैं, 1000 साल पहले जाते हैं, 1100 में जाते हैं, उससे पहले 1000s में जाते हैं, तब ये भी पता करना पड़ेगा उस वक्त मस्जिद नहीं थी, सिर्फ मंदिर ही था। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। इनिशियली अगर आप देखें जब शुरू हुई थी सिविलाइजेशन सिर्फ मंदिर ही थे। फिर बाहर से, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया औरंगजेब का, औरंगजेब आए, तोड़े, और फिर दूसरे मॉन्यूमेंट्स आए हैं। अब जो चीज तोड़ी थी उसको दोबारा बनाया गया है, और जो चीजें वहां पहले थी उनको इंटैक्ट रखा गया है, राइट। और उसके मगर ये बात हर एक इंसान को पता होनी चाहिए कि ईयर 1000 में या 900 में एडी में वहां पर कुछ मस्जिद नहीं थी। तो सिर्फ टेम्पल्स ही थे, और उनमें से एक टेम्पल बहुत बड़ा था जिसको तोड़ा गया था, जिसमें प्रॉब्लम्स की गई थी, साथ में मस्जिद आ गई। खुशी की बात यह है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है उस मस्जिद से। आप नहीं, मेरे ख्याल से तो खुश होना चाहिए कि देखो मंदिर मस्जिद साथ साथ है। इस बात पे खुशी होनी चाहिए थी उनको कि देखो वहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, दोनों कैसे प्यार से हम लोग वहां भी जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं। तो उसी तरीके से कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है आगे एक्सपेंड कर सकता है, जो भी कार्य करने कर सकता है। डेमोक्रेसी है, आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं लीगल तरीके से, तो कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और
बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।